एक कैंडिडेट इंटरव्यू क्लियर करता है, एचआर उसको कॉल करके बोलता है कांग्रेट्स यू आर सिलेक्टेड। फिर थोड़ी देर के बाद उसके पास ऑफर लेटर आता है, कितने का? 9.5 लाख पर एनम का। लेकिन इसमें शॉकिंग बात पता है क्या है? एचआर के पास मैनेजमेंट की तरफ से ऑलरेडी 13 लाख रुपीस तक का अप्रूव्ड बजट था। कैंडिडेट उस ईमेल का सिर्फ एक लाइन में रिप्लाई करता है और एग्जैक्टली 24 आवर के बाद सेम कंपनी उसको 13 लाख रुपीस का रिवाइज्ड ऑफर भेज देती है। ना कोई फेक ऑफर, ना कोई आर्ग्यूमेंट और ना ही एटीट्यूड। लेकिन असली शॉक सैलरी बढ़ने में नहीं था, असली गेम तो एचआर के इंटरनल रिएक्शन में था। और सबसे डेंजरस पार्ट, ज्वाइन करने के बाद एचआर ने जो सच बताया वो हायरिंग इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी को एक्सपोज करता है। आज मैं आपको एक रियल हायरिंग केस स्टडी बताऊंगा। एक कंपनी हायर करना चाहती थी, एक कैंडिडेट अपनी मार्केट वैल्यू लॉस नहीं करना चाहता था। एचआर और कैंडिडेट दोनों के बीच एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा था। इस केस स्टडी में आप देखेंगे एचआर फर्स्ट ऑफर लो क्यों भेजता है, कैंडिडेट की एक लाइन पूरा नेगोशिएशन कैसे चेंज कर देती है और कैसे कंपनी साइलेंटली कॉन्फिडेंट जज करती हैं। चलिए इस हायरिंग केस स्टडी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये स्टोरी एक मिड साइज टेक कंसल्टिंग कंपनी की है और रोल था प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन का। फाइनल राउंड के बाद 3 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं। वहां पर टेक्निकल स्किल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से तीनों बढ़िया थे, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर थे। इंटरव्यू के बाद इंटरनली डिस्कशन हुआ। एक कैंडिडेट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था और दूसरे कैंडिडेट का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, और तीसरा कैंडिडेट ओके था। लेकिन एचआर और मैनेजमेंट बार बार एक कैंडिडेट के प्रोफाइल पर वापस आ रहे थे। कुछ भी आप नाम दे दो, चलो हम राहुल नाम दे देते हैं उसको। अब उसके प्रोफाइल पर क्यों बार बार वापस आ रहे थे? क्योंकि इंटरव्यू में एक चीज नोटिस हुई थी, राहुल आंसर देने के बाद ज्यादा बोलता नहीं था, वो डिस्क्रेट नहीं लग रहा था, वो ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, सिर्फ क्लीन और प्रोफेशनल आंसर दे रहा था। और हायरिंग में कई बार ये क्वालिटी रेयर होती है, स्पेशली कोऑर्डिनेशन और क्लाइंट फेसिंग रोल में। और एचआर ने यही चीज नोटिस करी। अब यहाँ असली गेम स्टार्ट होता है। एचआर के पास मैनेजमेंट की तरफ से इंटरनली 13 लाख रुपीस तक का अप्रूव्ड बजट था, लेकिन फर्स्ट ऑफर भेजा गया कितने का? 9.5 लाख रुपीस का। क्यों? कई कंपनीज पहले कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस टेस्ट करती हैं। एचआर देखना चाहता है कैंडिडेट को अपनी मार्केट वैल्यू का आइडिया है या नहीं। और ऑनेस्टी, बहुत कैंडिडेट इसी स्टेज पर डायरेक्टली फर्स्ट ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन राहुल ने कुछ अलग किया। राहुल के पास कोई दूसरा ऑफर भी नहीं था, लेकिन पैनिक करने की जगह उसने कॉमली रिप्लाई किया। उसने एचआर को सिर्फ एक शॉर्ट प्रोफेशनल ईमेल भेजा। क्या ईमेल भेजा? थैंक यू फॉर द ऑफर, आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी, कंसीडरिंग द स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, आई वाज एक्सपेक्टिंग कंपनसेशन क्लोजर टू द मार्केट स्टैंडर्ड फॉर दिस रोल, प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी फ्लेक्सिबिलिटी। बस, ना इमोशनल मैसेज, ना फेक प्रेशर, और यही पूरा गेम चेंज कर गया। राहुल ने सैलरी को पर्सनल प्रॉब्लम से कनेक्ट नहीं किया, उसने रोल की वैल्यू और मार्केट स्टैंडर्ड की बात करी। लेकिन असली गेम अभी बाकी था। अगर आप कभी भी सैलरी निगोशिएट करने से डरते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे जो एचआर रियलिटी आप सुनने वाले हो ना, वो शायद आपके नेक्स्ट ऑफर लेटर में लाखों का डिफरेंस करा दे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एचआर ने उस ईमेल का रिप्लाई इमीडिएटली नहीं किया, ना ही 1 घंटे में, ना ही 3 घंटे में, पूरा दिन निकल गया। यहाँ मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं? पैनिक कर देते हैं, रिपीटेड फॉलो अप करते हैं, कॉल्स भी करते हैं, या फिर मैसेज लिखते हैं, सॉरी प्लीज इग्नोर माई प्रीवियस मेल। लेकिन राहुल ने क्या किया? राहुल चुप रहा। और शायद यही चीज एचआर को ज्यादा डेंजरस सिग्नल दे रही थी। ये कैंडिडेट डिस्परेट नहीं लग रहा। और इंटरनली एचआर को एक और फियर था। क्या फियर था? अगर राहुल ऑफर को रिजेक्ट कर देता है तो कंपनी को पूरा हायरिंग प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखिए अंदर क्या हुआ। एचआर ने मैनेजमेंट को मेल किया, कैंडिडेट सीम्स स्टेबल एंड कॉन्फिडेंट, इफ वी डोंट एक्सपेंड वी मे लूज हिम। समझेंगे, नेगोशिएशन में कई बार वर्ड से ज्यादा बिहेवियर मैटर करता है, और यहाँ राहुल का साइलेंस पावरफुल बन गया। उसने बार बार फॉलो अप नहीं किया, और एग्जैक्टली 24 आवर के बाद रिवाइज्ड मेल आता है। क्या रिवाइज मेल आता है? वी आर हैप्पी टू रिवाइज योर कंपनसेशन टू 13 लाख रुपीज पर एनम। सीधा कितने का जंप हुआ? 3.5 लाख रुपीज का। पहले ऑफर था 9.5 का, सीधे 13 लाख रुपीज। लेकिन स्टोरी का सबसे डेंजरस पार्ट अब आता है, बहुत ध्यान से सुनना। ज्वाइन करने के बाद एक दिन एचआर कैजुअली बोलता है, राहुल से बोलता है बेसिकली, ऑनेस्टी मुझे लगा था तुम फर्स्ट
ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि मोस्ट कैंडिडेट निगोशिएट ही नहीं करते हैं। ये एचआर ने राहुल से बोला और यही हायरिंग इंडस्ट्री की रियलिटी है। कई बार कंपनीज के पास बेटर बजट होता है, लेकिन जब तक कैंडिडेट प्रोफेशनली निगोशिएट नहीं करता ना, तब तक बेस्ट नंबर बाहर नहीं आता। इस केस स्टडी में 3 इंपॉर्टेंट लेसन मिलते हैं। क्या क्या 3 इंपॉर्टेंट लेसन है? रूल नंबर 1, नेगोशिएशन एटीट्यूड नहीं, प्रोफेशनलिज्म है। रूल नंबर 2, साइलेंस पावरफुल होता है, हर मिनट फॉलो अप जरूरी नहीं। रूल नंबर 3, सैलरी को इमोशन से नहीं वैल्यू से जस्टिफाई करो। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी, सैलरी नेगोशिएशन वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सैलरी सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, कई बार नेगोशिएशन और पोजीशनिंग से डिसाइड होती है। अब ऑनेस्टी बताओ, अगर आपको 9.5 लाख का फर्स्ट ऑफर आता तो क्या आप डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते या नेगोशिएट करते? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आप सैलरी नेगोशिएशन का पार्ट 4 चाहते हो, जहां मैं बताऊं एचआर इंटरनली सैलरी लिमिट कैसे फ्रीज करता है, तो कमेंट में लिखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।